ऐसा लगता है जैसे बैंगलोर और विराट कोहली दोनों को चुनौतियां चाहिए थी, दोनों को विपरीत परिस्थितियां चाहिए थी। भाई विराट की स्ट्राइक रेट पर बड़े सवाल होते थे और बैंगलोर तो टूर्नामेंट शुरू होते ही पैकअप हो गया था, लेकिन बैंगलोर अभी जिंदा है। आप कहेंगे कि 8 जीत कम से कम चाहिए, वाकई चाहिए। हो सकता है कि कोई एक टीम 8 जीतने के बावजूद आखिरी 4 में ना जा पाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक टीम बैंगलोर 7 पॉइंट के साथ आगे जा सकता है, क्योंकि आज जो पंजाब से उनको जीत मिली, एक तो लंबे मार्जिन से मिली, बड़े मार्जिन से मिली, तो उनका नेट रन रेट थोड़ा और बेहतर हुआ। उसके अलावा अब बैंगलोर को करना क्या है जी? बैंगलोर को तो जीतने हैं 2 मैच और यह उम्मीद करनी है कि दिल्ली जो है वो अपने दोनों मैच ना जीते। ये उम्मीद करनी है कि लखनऊ अपने दोनों मैच ना जीते और यह भी उम्मीद करनी है कि चेन्नई अपने दोनों मैच ना जीते। अब फर्ज कीजिए इनमें से कोई टीम एक मैच भी जीतती है तो ये 7 पर पहुंचेंगी और बैंगलोर भी 7 तक पहुंच सकता है। जैसे मैंने कहा, नेट रन रेट इनका अच्छा है, तो बैंगलोर के फैंस ने शायद उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। कहते हैं इम्पॉसिबल इज नथिंग बट यू नेवर नो कि क्या वो चौथी टीम बैंगलोर तो नहीं है। लेकिन आज अगर बैंगलोर यहां तक पहुंचा है कि कम से कम उनको थोड़ी सी रोशनी दिखती है, दूर से खिड़की खुली दिखती है, तो उसका श्रेय जाता है विराट कोहली को। भाई विराट ने जो अब रन बनाने शुरू किए, जिस तरह रन बनाने शुरू किए हैं, एक तो बैंगलोर के फैंस के लिए जैसे मैंने कहा कि एक मौका, एक ऐसा अवसर कि शायद ये टीम आखिरी 4 में चली जाए, बट इंडिया के लिहाज से आई थिंक विराट ने बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई है। तो इंडिया के जो फैंस हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से एक बार फिर उम्मीद विराट से ही करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया में विराट किस अवतार में दिखेंगे? क्या वो नंबर 3 खेलेंगे जो हमेशा खेलते हैं, या फिर आज से 3 साल पहले जैसे विराट ने खुद अपनी कप्तानी में कहा था, यू नेवर नो, मैं और रोहित ही दोनों ओपनर्स हो वर्ल्ड T20 में, तब नहीं हुआ, शायद आज हो। और मुझे लगता है कि जिस तरह विराट ने ओपन करते हुए जिस अंदाज में रन बनाए हैं, आज ही की पारी देखिए ना, 92 रन है 47 गेंदों में, 47वीं गेंद पर वो आउट हुए, छक्का मारते हुए आउट हुए, लेकिन उससे पहले 46 में 92 थे, यानी कि 200 का स्ट्राइक रेट ठीक ठाक चल रहा था। कैच छूटते हैं, कैच बड़े बड़े खिलाड़ियों के भी छूटते हैं, और कैच छोड़ने का कसूर बल्लेबाज का नहीं होता, वो फील्डिंग टीम का होता है। सामने फील्डिंग टीम पंजाब है, तो आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन विराट की फॉर्म, अगर विराट भारत के लिए ओपन करते हैं, कम से कम आप ये कहेंगे कि आपका एक इन फॉर्म बल्लेबाज जो अपनी फॉर्म लेकर जा रहा है, अपना कॉन्फिडेंस लेकर जा रहा है, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में उस खिलाड़ी की एक पेडिग्री है, तो विराट कोहली ही है। तो विराट अगर ओपन करते हैं, सवाल यह है कि भारत क्या अपनी प्लान बी पर पहले ही चला जाए? जा सकता है। हालांकि प्लान ए अभी भी भारत का यही होगा कि जायसवाल रोहित ओपन करें, विराट 3 खेले। लेकिन अगर यहीं से आप डिसाइड कर लें कि नहीं, ऊपर से जायसवाल ने भी एक 100 बनाया, बड़ी पारियां नहीं खेली, उनको कुछ पारियां मिलेंगी, अनलेस एंड अनटिल वो फॉर्म एकदम उनकी वापस आ जाए, रोहित के पास ज्यादा पारियां नहीं है, तो आप 2 ऐसे सलामी बल्लेबाजों के साथ वर्ल्ड कप में शुरू नहीं कर सकते जिनको आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप आया, इनकी फॉर्म आ जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत के पास एक विकल्प है। अगर आप विराट से ओपन कराते हैं, रोहित के साथ जाहिर तौर पर वो ओपन करेंगे, तो आपको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा और बदलाव करना पड़ेगा, और एक और इन फॉर्म बल्लेबाज 11 में आ जाएगा, वो है संजू सैमसन। अब संजू सैमसन भी इन फॉर्म है, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट विराट और वो आपस में बल्लेबाजी को लेकर लड़ रहे हैं। तो अगर विराट रोहित ओपनर हैं, संजू सैमसन आपके नंबर 3 हो जाएंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4। अब यहां से भारत ने जो एक रिस्क लिया था, एक तुरुप का इक्का शिवम दुबे को बैक किया था, आप उनको भी 11 में खिला सकते हैं और हार्दिक पांड्या को भी 11 में खिला सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी है। हालांकि इस रिस्क में थोड़ा सा मुझे लगता है सेफ्टी भी दिखती है, क्योंकि विराट चूंकि रन बनाकर जा रहे हैं, तो कम से कम यह होगा कि पावर प्ले में वो अपनी नेचुरल गेम खेल सकते हैं। 3 नंबर पर विराट के लिए दिक्कत वहां पर जो आ सकती है, वो है कि स्लोइश पिचेस पे यहां पर गेंद बल्ले पर नहीं आएगा। अगर आप बीच में जाते हैं, दोनों तरफ से स्पिनर बॉल कर रहे हैं, तो वो आप भी जानते हैं कि विराट की दिक्कत है। ऐसे में अगर वो नया बॉल खेलें, नया बॉल जब आप खेल लेते हैं, पावर प्ले में आपके बेल्ट में 35-40 रन होते हैं, तो फिर भैया स्पिनर आए या फास्ट बॉलर आए, पिटाई उसकी लगभग तय होती है। तो ये इस मैच से या आखिरी कुछ मैचों से निकल कर आ रहा है कि विराट का अगर इस्तेमाल भारत ने ओपनर के तौर पर वर्ल्ड कप में किया, तो शायद उससे फायदा होगा। लेकिन अगर आप बैंगलोर के फैन हैं, उम्मीद छोड़िएगा मत। हो सकता है कि प्लेऑफ में आप ही की टीम करिश्मा कर जाए और आखिरी 4 में पहुंच जाए।